बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का रिवीजन करा रही हूँ और मैंने उसमें आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य तक पूरी परिभाषा सहित उदाहरण देकर मैंने आपको सारी चीज़ें इसके पहले के 3 वीडियो में अपलोड किया है। संभवतः उसको आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। और कल के वीडियो में ही मैंने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन के नियम के आधार पर परिवर्तन करके भी सिखाया था। आज मैं आपको किसी अन्य वाक्य में परिवर्तन का नियम सिखाती हूँ, कुछ उदाहरण लिखूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको लिख के बताती हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं आपको सरल से संयुक्त हो चुका है, अब मैं सरल से मिश्र वाक्य लिखवाने चल रही हूँ। तो आप लिखिए मेरे साथ, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में ठीक है। तो मैं सरल वाक्य लिखूंगी, उसके जस्ट नीचे उसको परिवर्तन करके लिखूंगी। तो साथ साथ करिए ताकि आपका भी साथ साथ होता रहे। तो पहला वाक्य है, मेरे साथ चलने वाला आनंद से रहेगा। वाक्य है, मेरे साथ चलने वाला आनंद से रहेगा। पहले पे मैं सरल वाक्य लिखी क्योंकि सरल से मिश्र जाना है, तो यानी पहले नंबर पे सरल है और दूसरे पर फिर मैं मिश्र इसको परिवर्तित करूंगी। तो यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, एक में लिख देती हूँ, आप अपने आप समझ जाएंगे। फिर दूसरे में मिश्र जाएगा। तो इसका होगा कि जो मेरे साथ चलेगा आनंद से रहेगा। अब ये आपका मिश्र वाक्य बन गया। तो मैं एक में साइड में लिख रही हूँ, उसके बाद वालों में मैं लिखूंगी नहीं, तो आप अपने आप इसको समझते जाइएगा। दूसरा वाक्य मैं फिर लिखती हूँ। तो देखिए, ये आपका जो मेरे साथ चलेगा, ये आपका मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य के भेद की अगर बात करें तो भेद में ये आपका विशेषण उपवाक्य होगा। तो उम्मीद है कि आपने समझा होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। दूसरा वाक्य है, मैं थोड़ा इधर से लिखती हूँ। दूसरा वाक्य है, उसने अपनी बीमारी के बाद अपनी शादी के बाद बताई। उसने अपनी बीमारी के बाद अपनी शादी के बाद बताई। अब इसको बना देते हैं। यहां मैं नीचे स्टार बना रही हूं। स्टार का मतलब हो जाता है कि जो मैंने बनाया है। उसने तब अपनी बीमारी के बाद बताई जब शादी हो
चुकी थी। देखिए ये क्रिया विशेषण से बन गया, मिश्र वाक्य है और क्रिया विशेषण से बन गया। अब मैं तीसरा लिखती हूँ, ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगी बोर्ड पे जगह कम है, फिर भी मैं 3-3, 4-4 वाक्य कराती हूँ। आपके सोने के समय मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ। आप के सोने के समय मैं कंप्यूटर पर कार्य करता हूँ। अब इसको बना देते हैं, साथ साथ बनाते चल रहे हैं। जब आप सोते हैं, जब आप सोते हैं तब मैं कंप्यूटर पर कार्य करता हूँ। ये बन गया। देखिए क्रिया विशेषण से वाक्य मिश्रित बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब, तब से, क्योंकि, इसलिए से, जो से, जैसे भी बन सके आप प्रयास करेंगे। मिश्र वाक्य में कहीं ये नहीं लिखा होता है कि मिश्र वाक्य बनाने के लिए आप संज्ञा उपवाक्य ही प्रयोग करें या विशेषण उपवाक्य ही प्रयोग करें या क्रिया विशेषण करें। तीनों में से कोई भी बन जाए आप उसे मिश्र वाक्य की तरह लिख सकते हैं। तो जहाँ जितनी आसानी से जो वाक्य बने, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये अभी आवश्यक नहीं है कि किसी भी हिस्से को पहले और किसी भी हिस्से को बाद लिखना हो। आपको जिस हिस्से को पहले लिख करके आपका बिल्कुल वाक्य का भाव सही हो, आप उसे ही लिख करके अपना काम चलाइए और वाक्य शुद्ध होना चाहिए, बस ध्यान ये रखना है। तो मैं आगे का लिखती हूँ, एक वाक्य और लिखती हूँ। चलिए, गांधी जी ने, चौथा है, संभवतः नीचे आपको दिखाई न दे तो मैं ऊपर लिख दूं, नहीं दिखाई देगा मुझे लग रहा है, तो मैं इसको नीचे नहीं लिखती हूँ, इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, रब कर देती हूँ, क्योंकि 3 वाक्य से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। आपने कंप्यूटर स्क्रीनशॉट तो ले चुके हैं या नहीं, इसको तो लिख लीजिए। मैं रब कर रही हूँ। तो मैं रब कर दी, और मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको नीचे लिखने पर दिखाई नहीं देगा। देखिए ये सब्जेक्ट लिखा था, ये भी मिट गया, तो मैंने इसको दोबारा लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, चौथा वाक्य है, देखिए, गांधी जी ने अहिंसा से आजादी प्राप्त करने की बात कही थी। देखिए सेंटेंस है, यहां से भी लिखे तो दिखाई देता आपको, मुझे लगता है यहां से लिख देते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। गांधी जी ने अहिंसा से आजादी प्राप्त करने की बात कही थी।
दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? उसको अच्छे से देख लीजिए। कही थी, मैं इधर ही लिखती हूँ, लग रहा है कि दिखेगा नहीं आपको। कही थी, तो आप इसको बनाइए। गांधी जी ने जो बात कही थी, गांधी जी ने जो बात कही थी, सेंटेंस बनाइए। आप भी मेरे साथ साथ करिए, अगर आपका गलत हो जाता है तो आप तो सुधार काम कर लीजिए। गांधी जी ने जो बात कही थी, गांधी जी ने जो बात कही थी वह अहिंसा से आजादी प्राप्त करने की थी। वह अहिंसा से आजादी प्राप्त करने की थी। आ गई बात समझ में? तो देखिए ये बन गया। तो इस तरीके से आप बनाते जाइए। इसके बाद मैं संयुक्त वाक्य को सरल में परिवर्तित करूंगी। एक दो वाक्य और लिखा दूं बस। माँ के साथ साथ दिवाली मनाने का संदेश, माँ ने साथ साथ दिवाली मनाने का संदेश भेजा है। लिखिए, दूसरा लिखिए। माँ ने साथ साथ दिवाली मनाने का संदेश भेजा है। इसका बनाइए। माँ ने जो संदेश भेजा है, माँ ने जो संदेश, माँ ने जो संदेश भेजा है, माँ ने जो संदेश भेजा है उसमें दिवाली साथ साथ मनाने की बात कही है। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस, 3 उधर लिखाया, 2 इधर, 5 6 सेंटेंस बस लिखाऊंगी। उसके बाद फिर आप खुद से बाकी बचे आपके पास जो भी व्याकरण की पुस्तक हो, उसमें जो भी आपको रचना के आधार पर वाक्य मिल जाते हैं, आप उसका अभ्यास कार्य करिए। और अगर कोई असुविधा हो तो आप ऑनलाइन क्लास में या किसी ऑफलाइन में या मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, आप भी प्रारंभ करिए। चलिए तीसरा वाक्य लिखते हैं। तीसरा वाक्य है, झूठ बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। अब इसको मैं बनाती हूँ, आप भी मेरे साथ बनाइए। और अगर बनाने के बाद आपका गलत हो तो मेरे वाले से मिला करके उसमें सुधार कार्य करिए। तो मैं इसको बनाती हूँ। झूठ बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। जो लोग झूठ बोलते हैं, बनाइए, जो लोग झूठ बोलते हैं
उन्हें कोई पसंद नहीं करता। देखिए हो गया तैयार। आगे बात समझ में आपको, आप भी बना लीजिए, आप भी अपना बना लीजिए, साथ साथ करिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, न लिया है तो ले लीजिए। मैं किनारे हट जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। अब मैं आपको संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन सिखाऊंगी। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। संक्षेप में मैं आपको फिर दोबारा से संयुक्त वाक्य बताती हूँ। संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जहां दो मुख्य वाक्यों को किसी न किसी योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है। अब योजक के माध्यम से जोड़े गए वाक्य को जब आप वापस सरल वाक्य में आएंगे, तब आपको क्या करना होगा कि उसमें से वो योजक निकाल करके दोनों वाक्यों के बीच का जो मुख्य कर्ता है उसको हटा दीजिएगा। पहले वाक्य का रहने दीजिएगा, दूसरे वाक्य का कर्ता को हटा के तो, ही, कर आदि से उस सेंटेंस को, उस वाक्य को जोड़ दीजिएगा। आसानी से वाक्य जुड़ जाएगा और एक वाक्य बन जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो पहले आप संयुक्त से सरल लिखिए। अब इसको मैं मिटा देती हूँ ऊपर का, संयुक्त से सरल। आप हेडिंग चेंज कर लीजिए। संयुक्त से सरल वाक्य। चलिए पहला लिखिए, वाक्य लिखिए पहले। आप लंदन जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं? आप लंदन जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं? अब देखिए इस वाक्य में या लगाकर एक योजक देखिए सरल संयुक्त वाक्य है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि इस योजक को सबसे पहले हटाना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा कि आपकी मुख्य बात क्या कही, एक जाने की क्रिया है मुख्य, दूसरा आपका लंदन और अमेरिका है। अब इस दोनों को आपको एक साथ जोड़ देना है। यहाँ का जा रहे, यहाँ का जा रहे में से एक जा रहे लगाइए, आपका दोनों का भाव निकल आएगा, तो वो सरल में परिवर्तित हो जाएगा अपने आप। तो दोनों जगह क्रिया की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मैं स्टार बनाती जा रही हूँ जो परिवर्तन कर रही हूँ। आप लंदन या अमेरिका जा रहे हैं। अब कहने का मतलब देखिए सरल वाक्य में यहां भी या लगा है और यहां भी या लगा है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि ये भी योजक है, यहां भी तो ये लगा है या, लेकिन नहीं, आपको ध्यान ये रखना है कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों के मध्य योजक लगा होता है और सरल वाक्य में अगर या आता है तो दो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के बीच में या होता है। यहाँ पर ये दो वाक्य हैं, उनके बीच में या लगा है, और यहाँ पर दो देश हैं, उनके बीच में या लगा है, लेकिन क्रिया एक है। यानी मैंने आपसे बताया था सरल वाक्य का मतलब होता है एक क्रिया।
यानी एक कर्ता और एक क्रिया, एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य जो होता है वो सरल होता है। आपको बताना दोनों है, लंदन भी बताना है, अमेरिका भी बताना है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, लंदन और अमेरिका के बीच में या लगा दीजिए, क्रिया एक प्रयोग कर लीजिए, तो आप लंदन या अमेरिका जा रहे हैं। आपकी बात सरल में परिवर्तित हो गई और भाव को स्पष्ट करने में आसानी भी हो गई। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, इस तरह से आप परिवर्तन करिए। दूसरा लिखते हैं, आप बीमार हैं इसलिए चिड़चिड़ी हो गई हैं। आप बीमार हैं इसलिए चिड़चिड़ी हो गई हैं। अब देखिए यहां पर आपका इसलिए लगाकर संयुक्त वाक्य बना है। बात की चर्चा आ गई है तो मैं आपको बता ही दूं कि संयुक्त वाक्य में आपका क्योंकि और इसलिए यदि एक साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त होगा तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है। क्योंकि मुझे सब्जी खरीदनी थी इसलिए मैं बाजार गया, क्योंकि मुझे जूते खरीदने थे इसलिए मैं बाजार गया, लेकिन मैं बाजार गया क्योंकि मुझे जूते खरीदने थे। तो देखिए दोनों वाक्यों में अंतर है। एक व्याधिकरण योजक के माध्यम से जुड़कर संयुक्त बन गया और एक मुझे जूते खरीदने थे इसलिए बाजार गया। ये वाक्य आपका जो है वो संयुक्त है दोनों। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर क्योंकि और इसलिए को अलग अलग किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है, लेकिन अगर क्योंकि और इसलिए दोनों किसी एक ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो मिश्र हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान में रख के चलिए तो आपसे त्रुटियां कम होंगी। तो मैं यहाँ देखिए बता, आप बीमार हैं इसलिए चिड़चिड़ी हो गई, यहाँ पर इसलिए लगाकर संयुक्त वाक्य बना है। अब इसको सरल में बदलने के लिए आप देखिए कैसे बनेगा, आप बीमार होने के कारण चिड़चिड़ी हो गई हैं। अब देखिए यहां पर मैंने इस योजक को हटा दिया, इस योजक को हटा दिया, यहां है इस है को मैंने होने के कारण। तो देखिए सरल वाक्य बनाते समय करके, होने के कारण, करने से ही, इस तरीके से के वाक्य पदों के अंश को जोड़कर हम सरल वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ बहुत आसानी से के कारण लगाकर योजक को हटाया और यहाँ सेंटेंस तैयार हो गया। अगला देखिए, अगला हम लोग बाहर निकले और बारिश आ गई। अगला वाक्य है हम लोग बाहर निकले और बारिश आ गई। अब देखिए यहां पर और योजक लगा है, यहां पर और योजक लगा है। अब इस और योजक को हम हटा देंगे और यहां इस क्रिया के साथ ही लगा देंगे और वो आराम से संयुक्त वाक्य बन जाएगा। आगे स्पष्ट हो, देखिए मैं बना रही हूं, आप भी पहले से बनाइए, पेंसिल से बनाइए और जब मैं बना दूं तो उससे मिलाइए। अगर गलत है तो आप उसमें संशोधन करिए, अगर सही है तो टिक लगा लीजिए। तो इसके मतलब आपको करना आ गया। तो मैं इसको बनाती हूँ, चलिए स्टार लगा दिया है जो बनाया है। हम लोगों के बाहर निकलते
ही बारिश आ गई। अब देखिए यहां निकलना क्रिया थी, इसके साथ ही लगा दिया, एक सेंटेंस में चला गया, योजक को हटा दिया, यहां से वो योजक हटाया, वापस इस वाक्य को यहां जोड़ा। अब इसको जोड़ने के लिए यहां ही लगाने की जरूरत है। और काल के अनुसार निकले ही वाक्य का जो अगर काल के अनुसार देखेंगे तो ये शुद्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निकले ही की जगह हम लिखेंगे निकलते ही, तब वो वाक्य आपस में सरल वाक्य के रूप में आसानी से जुड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो मैं अगला लिखती हूं, अगला आपको लिख के दिखाती हूं। अगला लिखिए, मैंने उसे नाश्ता कराया फिर घुमाने ले गया। लिखिए, मैंने उसे नाश्ता कराया फिर घुमाने ले गया। देखिए ये जो मैं संयुक्त वाक्य लिख रही हूं, इन वाक्यों को देखकर भी आप एक चीज पता लगा सकते हैं कि किस किस योजक के माध्यम से कैसे संयुक्त वाक्य जुड़ते हैं। आपको एक ये भी समझ में आ जा रहा है, देखिए या से जुड़ता है, इसलिए से जुड़ता है, और से जुड़ता है, फिर से हम यहाँ रेखांकित करके दिखा देते हैं। देखिए या से जुड़ा है, यहाँ पर इसलिए से जुड़ा है, और यहाँ पर और से जुड़ा है, यहाँ पर फिर से जुड़ा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि योजक समानाधिकरण और व्याधिकरण दोनों होते हैं। कहीं हम समानाधिकरण से जोड़ लेते हैं, कहीं हम व्याधिकरण से जोड़ते हैं। अब यहाँ पर समानाधिकरण योजक है तो यहाँ व्याधिकरण है, यहाँ समानाधिकरण है, तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया ये भी। तो मैं इस अंडरलाइन को मिटा रही हूँ क्योंकि आपको फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्यों अंडरलाइन किया गया है, या किसी बच्चे ने शुरू से वीडियो नहीं देखा तो वो उसको अशुद्ध समझेगा। तो मैं अब इसको, मैंने उसे नाश्ता कराया फिर घुमाने ले गया। अब होगा क्या, मैंने उसे नाश्ता करा के घुमाने ले गया। अब लिखिए, इसके साथ लिखिए, अब मैंने का मैं हो जाएगा क्योंकि करा के होगा, तो मैं उसे नाश्ता करा के घुमाने ले गया। हो गई बात। अब यहां पर देखिए कराया क्रिया है, इस कराया क्रिया में हमको संयुक्त वाक्य में लाना है, तो इसके साथ ही हम करा के कर दिए। अब इसके ने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, इसको हमने इस योजक को हटा दिया। तो सबसे पहले इस योजक को हटा दीजिए। अगर आप वापस संयुक्त से सरल में आ रहे हैं तो पहले सबसे योजक को हटाइए, पेंसिल से एक निशान लगा दीजिए, और जब योजक हट गया तो अब आपको ये वाक्य जोड़ने हैं। इन वाक्यों को जोड़ने के लिए आप देखिए कैसे जुड़ेगा, मैंने उसे नाश्ता कराया घुमाने ले गया। अब यहाँ आपको ये बोलते इसको नहीं लगाना है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा, मैंने उसे मैं उसे नाश्ता करा के घुमाने ले गया। तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको आसानी से बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक वाक्य मैं आपको और लिखा दूं तो दिख जाएगा आपको, नीचे जगह है। पांचवा वाक्य मैं लिखती हूं, माँ खाना बना रही थी और बच्चों को डांट रही थी। वाक्य है, माँ खाना बना रही थी और बच्चों को डांट रही थी।
मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है ऊपर की ओर करके कि ताकि आपको दिखाई दे। अगर नहीं दिखाई देगा तो मैं इसका परिवर्तन ऊपर की ओर मिटा के करूँगी, लेकिन आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं किनारे हट जाती हूँ क्योंकि मैं इसको परिवर्तन करूँ उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे ये मिटाना पड़ेगा, रब करके ही मैं लिखूँगी। इसका वाक्य लिखिए। मैं एक लाइन ऊपर से रब करती हूँ। और इसका परिवर्तन मैं ऊपर कर देती हूँ। वाक्य है, माँ खाना बना रही थी और बच्चों को डांट रही थी। अब बनाने के साथ ही हमको ही लगा देना है, इस बाकी और हटा देना है। माँ खाना बनाते हुए, अब देखिए है ठीक हुए कर देंगे। मैं इसको परिवर्तित करके लिख रही हूँ, यहाँ स्टार इसलिए मैंने बना दिया। माँ खाना बनाते हुए, माँ खाना बनाते हुए बच्चों को डांट रही थी। हो गया आपका वाक्य। तो उम्मीद है कि आपको ये इतना परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बाकी परिवर्तन सिखाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।